हिमाचल में शुरू हुआ बगावत का दौर। बिंदल के करीबी ने दिया भाजपा को धोखा। सीएम के जिले में हुई कांग्रेस की फजीहत। महिला प्रत्याशी ने जारी टिकट को ठुकरा दिया। जिला परिषद के चुनाव में होगी तगड़ी लड़ाई। 12 में से 9 जिला परिषद पर था भाजपा का कब्जा। हिमाचल की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ पंचायत से लेकर नगर निकाय तक चुनावी रण सज चुका है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही उठती बगावत की लहर ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है। जो चुनाव पहले स्थानीय मुद्दों तक सीमित माने जा रहे थे, अब वो सीधा सीधा सत्ता की साख से जुड़ गए हैं। हिमाचल में इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा की है, असर की है और सबसे बढ़कर राजनीतिक पकड़ की है। सबसे पहले बात करेंगे उस बड़े मैदान की जहां असली सियासी ताकत का अंदाजा लगाया जाता है, जिला परिषद। हिमाचल की 12 जिला परिषदों में से 9 पर पिछली बार भाजपा समर्थित अध्यक्ष काबिज रहे, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 जिलों पर ही सिमट गई थी। यानी साफ है कि जमीनी स्तर पर भाजपा का नेटवर्क अब तक ज्यादा मजबूत रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। अब सत्ता में कांग्रेस है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह पहला बड़ा पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ प्रतिनिधियों के चयन का मामला नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज पर जनता की पहली बड़ी मुहर भी माना जा रहा है। कांग्रेस के सामने चुनौती साफ है, सत्ता में होने का फायदा उठाकर जिला परिषदों में अपनी पकड़ मजबूत करना और भाजपा के गढ़ को तोड़ना। वहीं भाजपा के लिए ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि अगर उनका पारंपरिक दबदबा कमजोर हो गया तो इसका सीधा संदेश 2027 की राजनीति तक जाएगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। ऊना, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और हमीरपुर, ये वो जिले हैं जहां भाजपा का प्रभाव रहा है, जबकि शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति में कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन जिला परिषद में पार्टी तय करती है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। कई उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरते हैं और जीत के बाद तय करते हैं कि वो किस खेमे में जाएंगे। यानी असली राजनीति चुनाव परिणाम के बाद शुरू होती है। जोड़ तोड़, समर्थन और सत्ता का गणित। यही वजह है कि इस बार हर विधायक, हर मंत्री अपनी अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने में जुटा हुआ है। शिमला से लेकर कांगड़ा तक हर जिले में अंदर खाते रणनीतियां बन रही है और चुनावों के बीच सियासत का दूसरा चेहरा भी दिख रहा है, और वो है बगावत। सोलन नगर निगम में चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा के भीतर दरारें साफ दिखने लगी है। पार्टी के ही कई नेता अब खुलकर बागी तेवर दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से गौरव राजपूत, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल के करीबी माने जाते थे, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। ये सिर्फ एक नामांकन नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि टिकट वितरण को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष कितना गहरा है। गौरव राजपूत साफ कह रहे हैं कि जिस उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे रही है, वो ना तो स्थानीय है और ना ही वार्ड की जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। यानी सवाल सिर्फ टिकट का नहीं, बल्कि स्थानीय बनाम बाहरी का भी बन चुका है, और यही मुद्दा चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। गौरव राजपूत ने यह भी कहा है कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को ही नजरअंदाज कर देगी तो बगावत स्वाभाविक है। यानी ये सिर्फ एक वार्ड की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े असंतोष की झलक है जो चुनाव के दौरान और फैल सकती है। उधर कांग्रेस भी पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आ रही है। कई सीटों पर पार्टी अभी तक स्थिति साफ नहीं कर पाई है, और जहां टिकट बांटे गए वहां प्रत्याशी ही टिकट लेने से मुकर गए। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में, जो खुद मुख्यमंत्री का जिला है, वहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष वीना धीमान ने पार्टी का टिकट लेने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ये फैसला छोटा नहीं है, क्योंकि वीना धीमान कोई साधारण उम्मीदवार नहीं, बल्कि मजबूत पकड़ रखने वाली नेता मानी जाती है। वे नगर परिषद सुजानपुर की अध्यक्ष रही हैं और उनका निर्दलीय उतरना सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारने जैसा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये फैसला पहले ही स्थानीय नेतृत्व को बता दिया था। यानी ये कोई अचानक में लिया गया कदम नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के जनता की आवाज उठाना चाहती हैं, और यही उनका चुनाव लड़ने का मकसद है। अब इसका सीधा मतलब समझिए। जब पार्टी के भीतर ही भरोसे की कमी हो तो नेता स्वतंत्र रास्ता चुनने लगते हैं, और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनती जा रही है।
एक तरफ भाजपा में बगावत, दूसरी तरफ कांग्रेस में असंतोष और ऊपर से निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, ये तीनों मिलकर चुनाव को पूरी तरह से अनिश्चित बना रही है। अब सवाल ये है कि इसका फायदा किसे होगा? भाजपा अपने मजबूत संगठन और पुराने नेटवर्क के दम पर मैदान में है, लेकिन अंदरूनी कलह उसकी राह मुश्किल बना रही है। कांग्रेस सत्ता में है, संसाधन उनके पास है, लेकिन संगठनात्मक एकजुटता की कमी नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है? साफ तौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों को, क्योंकि जब दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने अंदर ही उलझी हैं, तो तीसरा खिलाड़ी हमेशा मजबूत होकर उभरता है। यानी इस बार का चुनाव त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला बन सकता है। और यही वजह है कि हिमाचल की राजनीति में इस वक्त जो हलचल दिख रही है, वो आने वाले समय की बड़ी तस्वीर भी तय कर सकती है। अगर कांग्रेस जिला परिषद में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, तो ये उसके लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। अगर भाजपा अपना दबदबा बचाती है, तो ये साबित करेगा कि जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ अभी भी कायम है। और अगर निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतते हैं, तो इसका मतलब होगा कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से हटकर नए विकल्प तलाश रही है। कुल मिलाकर हिमाचल का ये चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं है, ये सत्ता, संगठन और साख तीनों की लड़ाई बन चुका है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।